एनर्जी इज इटर्नली एग्जिस्ट। ये फिजिक्स का एक नियम है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। तंत्रा सुनते ही लोग इसे बहुत नेगेटिव ले जाते हैं। तंत्रा, व्हाट इज तंत्रा, और क्या इसकी एक्चुअली सच्चाई है कि तंत्रा होता क्या है, कहाँ से स्टार्ट हुआ? मंत्रा का क्या इम्पोर्टेंस है पूरी साधना में, 10 महाविद्या में? जहाँ पर शिव वहाँ पर शक्ति, जहाँ पर शक्ति वहाँ पर शिव। एनर्जी और मीडियम का कॉन्सेप्ट हमेशा से साथ साथ में रहा है। आप 10 महाविद्या अपने स्टूडेंट्स को सिखाते हैं, आपको नहीं लगता अगर ये 10 महाविद्या सभी सीख ले? तंत्रा एक सेट ऑफ प्रोसीजर्स है जो फॉलो कर कर हम 10 महाविद्या की साधना करते हैं। 10 महाविद्या, 10 अलग अलग शक्तियां हैं जिनकी साधना करने से हमारे 10 दिशाओं से आने वाले प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं। हर महाविद्या अलग अलग एस्पेक्ट्स को हमारे जीवन के रोल करती है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ स्वाति अग्रवाल। आज हम बात करेंगे मेहुल वोरा से, तंत्रा एक्सपर्ट। इनकी ये अमेज़न बेस्ट सेलर बुक है, सीक्रेट गॉडेसेस ऑफ तंत्रा। और आज हम तंत्रा के बारे में ही बात करने वाले हैं कि 10 महाविद्या कौन है और वो कैसे किसी की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। सो मेहुल जी, थोड़ा सा बता सकते हैं सभी महाविद्याओं के बारे में और क्या उनका इम्पैक्ट रहता है हमारी लाइफ में? 10 महाविद्याएं आदि शक्ति के 10 अलग अलग स्वरूप है। इस चीज को हम साइंटिफिकली समझने की कोशिश करते हैं। एनर्जी इज इटर्नली एग्जिस्टेंट। ये फिजिक्स का एक नियम है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। बट एनर्जी अलग अलग फॉर्म्स में हम उसको यूटिलाइज करते हैं। जैसे एक फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी को हम यूटिलाइज करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्रिएट करने के लिए, और न जाने अलग अलग स्वरूप के एनर्जीज को हम अलग अलग फॉर्म्स में यूज करते हैं। उसी तरह से आदि शक्ति, जो आदि शक्ति है, प्रिमोर्डियल एनर्जी आदि शक्ति का 10 अलग अलग स्वरूप है। 10 महाविद्या, काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्तिका, भैरवी, तुमावती, बगलामुखी, मातंगी एंड कमलात्मिका। ये 10 महाविद्याएं हैं। इनको हम 10 देवियां नहीं कहते, इनको हम कहते हैं महाविद्या, द ग्रेट फॉर्म्स ऑफ विजडम, द ग्रेट फॉर्म्स ऑफ नॉलेज। हर एक देवी हमारे जीवन के अलग अलग एस्पेक्ट को गवर्न करती है और साथ साथ हमारे जीवन में अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशंस लाती है और बहुत डीप स्पिरिचुअल मीनिंग्स देती हैं। तंत्रा सुनते ही लोग इसे बहुत नेगेटिव ले जाते हैं। तंत्रा, व्हाट इज तंत्रा, और क्या इसकी एक्चुअली सच्चाई है कि तंत्रा होता क्या है और कहाँ से स्टार्ट हुआ? तंत्र सुनते ही सबसे पहले आपके मन में कौन सा शब्द आता है? नेगेटिव एनर्जी, ब्लैक मैजिक, कुछ हवन, समथिंग। बिल्कुल। तंत्रा सुनते ही सबसे पहले हमारे ज़हन में एक ऐसा पिक्चर आता है कि कोई तांत्रिक है, हवन कर रहा है, सिंदूर लगा हुआ है, नींबू रखे हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें रखी हुई है और कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है बेसिक। तंत्रा और ब्लैक मैजिक ये दोनों बहुत अलग-अलग हैं। तंत्रा इज़ नॉट ब्लैक मैजिक। सर्वार्थेन तन्यन्ते त्रायन्ते च भजाननम इति तंत्रस्य तंत्रस्वम परिचक्षते। तंत्रा का अर्थ है इट इज़ सेट ऑफ प्रोसीजर्स टू मास्टर वन्स बॉडी, मास्टर्स वन पोटेंशियल, एंड जो शरीर को मोक्ष प्रदान कर सकता है। तंत्र इज जस्ट अ सेट ऑफ प्रोसीजर्स। एक एग्जाम्पल की बात करते हैं। एक साधक है जिसके पास शक्तियां हैं कि वो कोई भी नेगेटिव एनर्जी को बैटल कर सकता है, हटा सकता है। और एक सामान्य आदमी है, कॉमन मैन है। कॉमन मैन और साधक में क्या अंतर है? कॉमन मैन में वो शक्तियां नहीं है कि वो उस नेगेटिव एनर्जी को हटा सके। लेकिन जो तंत्रा प्रैक्टिशनर है, जो साधक है, उसने देवी की साधना करके, कृपा प्राप्त करके ऐसी शक्तियां हासिल कर ली हैं जिससे वो सामान्य आदमी अभी इतना पावरफुल हो चुका है कि अपने शरीर की क्षमता से, सिद्धि साधना की क्षमता से वो इस तरह की नेगेटिव एनर्जी को हटाने में कामयाब हो सकता है। तंत्रा के नाम पे लोग बहुत डर जाते हैं कि आप तंत्रा प्रैक्टिशनर हो, तंत्रा से क्या होता है? एक बहुत नेगेटिव सा ये वर्ड लगता है तंत्रा। आप थोड़ा बता सकते हैं कि क्यों इतना नेगेटिव इम्पैक्ट आता है? सर्वार्थ ये न तन्यन्ते त्रायन्ते च भज्जाननम इति तंत्रस्य तंत्रस्वम परिचक्षते। तंत्र का अर्थ है इट इज अ सेट ऑफ प्रोसीजर्स टू मास्टर वंस बॉडी। तंत्र एक सेट ऑफ प्रोसीजर्स है जो हमारे शरीर की सारी क्षमता को एक्टिवेट करता है। एक कॉमन मैन और एक साधक में क्या अंतर है? एक कॉमन मैन में वो शक्तियां नहीं है वो किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी को हटा सके, लेकिन एक साधक के पास वही शक्तियां होती हैं जिससे वो हर तरह की नेगेटिव एनर्जीज को हटा सकता तो ये कहीं भी नेगेटिव एनर्जी या ब्लैक मैजिक के साथ एसोसिएटेड नहीं है। है? बिल्कुल भी नहीं है। लोगों ने इसको कनोट कर दिया है विद ब्लैक मैजिक, बट तंत्र इज जस्ट अ सेट ऑफ प्रोसीजर्स टू एलिवेट योर कॉन्शियसनेस, टू एक्टिवेट द पावर विद इन अस। सो मेहुल,
मंत्रा का क्या इम्पोर्टेंस है पूरी साधना में, 10 महाविद्या में? आप इसके बारे में बता सकते हैं? मेरी किताब द सीक्रेट गॉडेस ऑफ तंत्रा, ये इंट्रोडक्शन चैप्टर का सेकंड श्लोका है, कामिका गमा से। तनोति विपुलार्था नस्तत्वा मंत्र समन्वितम त्राणम च कृते यस्मात् तंत्रम इत्याभिधीयते। तंत्र वो है जो मंत्रों के द्वारा आपके शरीर के सारे कैपेसिटी, सारे लिमिट्स को एक्टिवेट करता है। मंत्र इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, मंत्र इज फॉर्म ऑफ शक्ति। जब हम मंत्र का सही तरीके से साधना करते हैं या मंत्र का सही तरीके से अध्ययन करते हैं, मंत्र हमारे अंदर इनफाइनाइट शक्तियों का संचालन करता है, जिससे हम अलग-अलग तरह की शक्तियों की प्राप्ति कर सकते हैं। बहुत सारी साधनाएँ होती हैं। कोई यक्षिणी साधना हो रही है, कोई बहुत सारी साधनाएँ हैं। 10 महाविद्या की क्या इम्पोर्टेंस है और उसकी साधना कैसी डिफरेंट होती है? कई लोग कहते हैं कि मुझे तंत्र सीखना है, मुझे तंत्र में एक्सपर्ट बनना है। आपकी तरह मुझे कई सारे प्रयोग करने हैं, कई सारी चीज़ें करनी है। तंत्र का जो क्रीम है एंड जो अल्टीमेट चीज़ है, वो है 10 महाविद्याएँ। योगिनियाँ, यक्षिनियाँ, ये सब इन्हीं महाविद्याओं के अधीन हैं, इन्हीं के सेवक हैं। आप जब 10 महाविद्याओं की साधना कर लेते हैं, तो आप ब्लैक मैजिक रिमूवल, नेगेटिव एनर्जी, स्पिरिट रिमूवल, एनिमीज़ को ओवरपावर करना, वेल्थ, फाइनेंसेस में ग्रोथ पाना, हेल्थ, प्रेगनेंसी, कंसेप्शन, इन सारी चीज़ों में आप मदद कर सकते हैं लोगों की, और आप कई तरह की चीज़ें कर सकते हैं। आपके अंदर उतनी शक्ति आ जाती है जिससे आप यूनिवर्सल अट्रैक्शन कर सकते हैं। यानी आप कभी भी, हम कोई मीटिंग में जाते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारे प्रेज़ेंस से, हमारी बातचीत से लोग हमारी बातों को मान लें और डील क्लोज़ करने के लिए तैयार हो जाएँ। हम चाहते हैं कि जब हम कोई स्पीच दे रहे हों या हम क्लाइंट अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो ये सारी शक्तियाँ, यूनिवर्सल अट्रैक्शन की सारी शक्तियाँ 10 महाविद्या साधना से मिलती हैं। ये आपकी ऑरा, आपकी मेमोरी और आपके नॉलेज को बहुत इनफाइनाइट रूप में बूस्ट करता है। आप तंत्रा से जुड़े मिथ्स बता सकते हैं कि लोगों के मन में एक डर होता है तंत्रा को लेके और एक अपना ही प्रीकंसीव नोशन होता है कि तंत्रा ऐसा होता है। वो क्या-क्या मिथ्स आपने आज तक अपने स्टूडेंट से सुने हैं, जो उनसे उनको डर लगता है तंत्रा प्रैक्टिस करने के लिए? सबसे पहला मिथ है कि तंत्रा बहुत ही डिस्ट्रक्टिव साइंस है या बहुत ही डिस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट है। तंत्रा बिल्कुल भी डिस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट नहीं है। तंत्र साधना करने से आपके जीवन के अलग-अलग एस्पेक्ट्स में ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस सब कुछ प्राप्ति होती है, और सबसे इम्पोर्टेंट शक्तियों की प्राप्ति होती है। दूसरा मिथ है कि मैं क्या साधना कर सकता हूँ? मैं तो वर्किंग हूँ, घर परिवार वाला हूँ, बच्चे हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी साधना करने से? साधना करने से बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती। हम यहाँ पर देवी से जुड़ रहे हैं, हम आदि शक्ति से जुड़ रहे हैं। तो प्रॉब्लम कैसे हो सकती है? उग्र शक्तियाँ हैं, घर पे रखना चाहिए। घर पे उग्र शक्तियों की साधना आप कर सकते हैं, लेकिन बिना गुरु के गाइडेंस के अगर आप कोई भी साधना करते हैं, तो वो साधना का फल आपको नहीं मिलेगा। कई लोग कहते हैं कि हमने तो मंत्र लिया, पॉडकास्ट में, रील से मंत्र ले लिया, साधना करना शुरू कर दिया, और हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम शुरू हो गए साथ-साथ। क्यों शुरू हुए? क्योंकि मंत्र अपने पॉडकास्ट से या रील से कहीं से ले तो लिया, लेकिन उस मंत्र को साधन करने का सही तरीका आपको पता नहीं है। और जब आपको सही तरीका पता नहीं है, तब तो चीज़ें बैकफ़ायर होगी ही होगी, बिकॉज़ आप अगेन काम कर रहे हो एनर्जी के साथ में। लेकिन जब आप सही गुरु के ज्ञान से, सही नॉलेज, सही गाइडेंस से आप जब साधना करते हैं, तब आपको ये सारी परेशानियाँ नहीं आती। मैंने हज़ारों स्टूडेंट्स को सिखाया है 10 महाविद्या साधना। उन्होंने साधना करी है, उन्होंने छिन्नमस्तिका, भैरवी, धूमावती, ऐसी उग्र-उग्र शक्तियों की साधना करी है, और उनके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं आया। क्या महिलाएँ भी 10 महाविद्या सीख सकती हैं? जैसे उनको मेंस्ट्रुअल का इश्यू रहता है, तो उसके अंदर कोई इश्यू नहीं आएगा विद्या में? ये साधना सबके लिए है, चाहे वो पुरुष हो, नारी हो, चाहे वो बुज़ुर्ग हो, स्टूडेंट्स हो, वर्किंग हो। मेरे कई स्टूडेंट्स रहे हैं जो डॉक्टर्स हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, लॉयर्स हैं, अलग-अलग फ़ील्ड के अलग-अलग पोज़ीशन के लोग रहे हैं। ये साधना सबके लिए है। महिलाओं के लिए साधना बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकती है। उनके अपने करियर में ग्रोथ, उनका पर्सनल ग्रोथ, उनके घर में अगर फैमिली में कोई डिसहार्मनी है या फैमिली में काफ़ी कलेश एंड काफ़ी नेगेटिविटी रहती है, 10 महाविद्या साधना करने से वो उन चीज़ों को भी ठीक कर सकती हैं। महिलाएँ साधना करने से अपने परिवार को जोड़े रख सकती हैं, अपने घर परिवार के लिए साधना कर सकती हैं, अपने करियर के लिए कर सकती हैं, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, ग्रोथ के लिए कर सकती हैं। साधना ये है सबके लिए।
और जो पीरियड्स की बात आती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात आती है, तो उसके लिए भी सही गाइडेंस होना बहुत ज़रूरी है। जैसे धूमावती और मातंगी महाविद्या की बात करते हैं, तो धूमावती मातंगी महाविद्या की साधना आप पीरियड्स में कर सकते हैं। उसके लिए सही गाइडेंस होना बहुत ज़रूरी है, जो गुरु से ही प्राप्त होता है और पूरी जानकारी रखकर आप साधना करेंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, चाहे फिर वो साधना पुरुष कर रहा हो या महिला कर रही है। गुरु का क्या महत्व है 10 महाविद्या में? गुरु कितना इम्पोर्टेंट है? और आप कैसे अपने स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं इन महाविद्याओं को सिद्धि के लिए? जैसे मुझे सर्जरी सीखना है, क्या मैं 4 किताब पढ़ के सर्जन बन सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। और मुझे सर्जरी सीखना होगा, तो किससे सीखना होगा? एक एक सर्जन से। एब्सोल्युटली। भगवद गीता चैप्टर 4 में एक श्लोका है, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशान्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिना। तद्विधि प्रणिपातेन यानी विथ ड्यू प्रोसेस इंक्वायर। आप पूछें, मुझे सर्जरी सीखनी है, मैं पूछ रहा हूँ कि मुझे सर्जरी सीखनी है, कैसे सीखूँ? हुँ। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। क्वेश्चंस पूछें, डाउट्स पूछें। उपदेश इतना सब पूछने के बाद भी उपदेश आपको वही दे पाएगा जो तत्वदर्शी है, जिसने खुद ये चीज को हासिल किया। तो जब आप 10 महाविद्या को सीखते हैं, तो आपको सीखना उससे चाहिए जिसको इस चीज का ज्ञान हो, जिसने इस चीज को साधा हो। मैंने मार्केट में देखा है बहुत लोग 10 महाविद्या सिखा रहे हैं बिकॉज़ 10 महाविद्या का ट्रेंड चल रहा है। लोगों ने ट्रेंड बना दिया, जबकि ट्रेंड नहीं है। ये बहुत ही सेक्रेड और गुप्त नॉलेज है जो हमारे शास्त्रों से हमें मिलता है। मंत्रा महोदधि, कुलर्नव तंत्र, भूतडामर तंत्र, महानिर्वाण तंत्र, कुल ज्ञान निर्णय, ऐसे कई अलग-अलग तंत्र शास्त्र से हमें ये ज्ञान मिलता है। लोग महाविद्या के नाम पे सिखाते हैं हीलिंग कोड्स। 4 नंबर हाथ में लिख दो, आपकी साधना हो गई। 4 सिंबल हवा में ड्रॉ कर लो, आपकी साधना हो गई। एक मंत्र सिंगल लेटर मंत्रा दे देते हैं, बोलते हैं 10 लाख जाप करो। लोग आके कहते हैं, "अरे! मैं तो 1 दिन में 10 लाख जाप कर लिया।" लेकिन रिज़ल्ट क्या आया? कुछ भी नहीं। ये सारी तरीके बिल्कुल ही नॉनसेंस हैं। महाविद्याओं के कोई हीलिंग कोड्स नहीं होते, महाविद्याओं के कोई ग्रिड्स नहीं होते, महाविद्याओं के कोई सिंबल्स नहीं होते, कोई सिजिल्स नहीं होते, ना उनके कोई ऑयल होते हैं, ना उनके कोई सिंदूर होते हैं। ये एक मार्केटिंग का तरीका है, लोगों ने बना दिया। महाविद्याओं की साधना करने का बहुत आसान तरीका है। 3 लिम्ब्स ऑफ साधना, 3 अंग है साधना के। सबसे पहला अंग है यंत्र स्थापना, दूसरा अंग है जप विधान, तीसरा अंग है हवन। इसी तरीके से साधना होती है और इसी तरीके से मैं मेरे जितने भी स्टूडेंट्स रहे हैं, उनको मैं सिखाता हूँ। प्राण प्रतिष्ठा करना यंत्र का, फिर जप करने का सही तरीका और फिर हवन करने का सही तरीका। इसी से मैं सबको शास्त्रों के ऑथेंटिक नॉलेज के अनुसार मैं उनको ट्रेन करता हूँ। मेहुल, आप अपनी जर्नी के बारे में बता सकते हैं कि आपको इंस्पिरेशन कैसे मिली द सीक्रेट गॉडेसेस ऑफ तंत्रा लिखने के लिए, और आप ये कोर्स लेकर आए हैं लोगों के लिए कि वो 10 महाविद्या सीख सकते हैं। तो आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और आपकी इंस्पिरेशन क्या थी? इसका श्रेय जाता है मेरे नाना-नानी को, एस जानकी, एस सुब्रमण्यम। ये तमिल ब्राह्मण परिवार से थे। तो बचपन से ही लोग टॉयज़ के साथ खेलते थे, तो मैं इनके साथ मंदिर जाया करता था। घंटों-घंटों लक्षार्चन में पूजा में बैठा करता था। छोटे-छोटे मूर्तियों का अभिषेक किया करता था। तो एक अध्यात्म से जुड़न हमेशा से रही थी मेरी और तंत्र में रुचि भी मेरी शुरू से थी। मेरी नानी एक साधक थी त्रिपुर सुंदरी की। तो कई बार ऐसा हुआ है, कई ऐसी घटनाएँ हुई हैं, जब नानी ने किसी चीज़ के लिए त्रिपुर सुंदरी को साक्षात प्रकट कर लिया। ऐसी कई घटनाएँ हुई। तो बचपन से वो एक माहौल रहा है। मैं तलाश में था एक गुरु के, जो मुझे सही तरीके से तंत्र की शिक्षा दे सके। जब मुझे गुरु नहीं मिले थे, तो मैंने कई सारी किताबें कलेक्ट कर ली थी। देवी की कृपा से फिर मुझे गुरु की प्राप्ति हुई। जब मेरे गुरु मेरे घर पे पहली बार आए थे, तो गुरु ने देखा, मैं उनको दिखा रहा हूँ कि मेरे पास भी तंत्र की किताबें हैं, ये चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें। मेरे गुरु ने कहा कि मुझे ये किताबें पढ़नी है, तो एक बैग में पैक करके मुझे दे दोगे? मैं कहा, "हाँ, ले जाओ।" एक इतना बड़ा बैग था, इसमें पैक करके मैंने दे दिया। वो यहाँ से लेकर गए ओडिशा। 2 दिन बाद पता चला कि उन्होंने सारी किताबें जला दी। उन्होंने पहला इंस्ट्रक्शन मुझे दिया कि ये नॉलेज आपको किताबों से नहीं मिलेगा।
ये नॉलेज सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरु से मिले। सेम इंस्ट्रक्शन मैंने कुलर्नव तंत्रा में पढ़ा है, जहाँ पर एक श्लोका है जो बताता है कि किताबों से आप जब मंत्र पिकअप करते हैं या किताबों से पढ़ के आप जब साधना करते हैं, तो वो मंत्र फलित नहीं होता, वो साधना का कोई रिज़ल्ट नहीं आता। फिर मैं मेरे गुरु के पास चला गया ओरिसा, काफ़ी महीने रहा मैं वहाँ पर उनके पास, उनके आश्रम में। तो उनका आश्रम भी मुझे याद है, उनके आश्रम में जाना भी एक टास्क था, क्योंकि वो पहाड़ के ऊपर आश्रम था उनका। तो दिन में 2 या 3 हमारे ट्रैक हुआ करते थे रेगुलरली। मेरे गुरु के साथ अलग-अलग उड़ीसा के स्थानों में, जैसे वाटरफॉल्स, केव्स में, गुफाओं में, श्मशान भूमि में, अलग-अलग स्थानों में रहकर उन्होंने मुझे शिक्षा दी और उनकी शिक्षा के द्वारा ही मैं अपनी साधना कंप्लीट कर पाया और उसके बाद जब मैंने देखा कि लोग तंत्रा के नाम पर, 10 महाविद्या के नाम पर एक मार्केट प्लेस खोल के बैठे हैं, तो मैंने गुरु से प बात करी, परमिशन माँगी गुरु से। वो शरीर में तो है नहीं, लेकिन मेरे साथ अभी भी है। मैंने गुरु से परमिशन माँगी कि क्या मैं लोगों को सही नॉलेज प्रदान करूँ? बिना आज्ञा के तो मैं ये चीज़ सिखा भी नहीं सकता। तो देवी आज्ञा और गुरु आज्ञा से फिर मुझे लगा कि नहीं, लोगों को अब सही जानकारी देनी चाहिए। इसीलिए मैंने 10 महाविद्या साधना विधि का ये कोर्स शुरू किया। ये कोर्स नहीं, ये एक एक्सपीरियंस है और ये पूरा शास्त्रों के द्वारा बताए गए मार्ग के अनुसार ही है। इसमें कोई हीलिंग कोड्स नहीं है, कोई सिंबल्स नहीं है, कोई रंगोलियाँ नहीं है, कुछ नहीं। इसमें प्योरली यंत्र, मंत्र और हवन जो 3 साधना के अंग हैं, उनके द्वारा साधना का मार्ग है ये। क्या तंत्रा साधना सेफ है किसी भी नॉर्मल इंसान के लिए? जैसे आपने कहा कि धूमावती, मातंगी बहुत ही उग्र देवी है, छिन्नमस्तिका। क्या उनकी साधना करना सेफ है? कहीं हम पे कुछ इम्पैक्ट तो नहीं आ सकता? चाहे हम महाविद्या की बात करें या और कोई साधना की बात करें, हर साधना के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं और ये रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको गुरु ही बता सकता है, जिन्होंने ये साधना को करी है। फॉर एग्ज़ाम्पल दक्षिणाकाली और शमशानकाली। दक्षिणाकाली और शमशानकाली में दक्षिणाकाली की साधना करना बिल्कुल सेफ है, लेकिन शमशानकाली की साधना हम घर पे नहीं कर सकते। दक्षिणाकाली का लेफ्ट फुट आगे है, राइट फुट शिव जी के नीचे है और शमशानकाली का राइट फुट आगे है और लेफ्ट नीचे। जब भी हम अटैकिंग स्टांस में जाते हैं, तो हम सबसे पहले हमारा राइट फुट आगे रख के हम अटैकिंग स्टांस में जाते हैं। तो जो शमशानकाली है, वो अटैकिंग स्टांस वाली काली। शमशानकाली काली का बहुत ही उग्र रूप है। ऐसी महाविद्या की साधना हम घर पे नहीं कर सकते। लेकिन दक्षिणाकाली की साधना हम घर पे कर सकते। छिन्नमस्तिका सबसे उग्र देवी 10 महाविद्याओं में से। छिन्नमस्तिका की साधना करना सेफ है? सबसे पहला ये क्वेश्चन आया जी, होगा मन बिल्कुल, में। बिल्कुल। छिन्नमस्तिका की साधना करने के लिए एक डूज़ एंड डोंट्स हैं। सबसे पहला छिन्नमस्तिका देवी का पिक्चर हम घर पे नहीं रखते। हम उनके यंत्र रूप में साधना करते हैं और छिन्नमस्तिका की साधना जब हम करते हैं, तो उसमें कुछ चीज़ें ऐड ऑन हो जाती हैं। तो वो जो जानकारी है, वो जो डूज़ एंड डोंट्स हैं, वो जानना बहुत ज़रूरी है। धूमावती दरिद्रता की देवी है, क्वारल्स की देवी है, वैराग्य की देवी है। तो कई स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं, धूमावती की साधना करेंगे तो क्या हमें संन्यास लेना पड़ जाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। धूमावती देवी की साधना आप ज़रूर करेंगे, लेकिन एक कैच क्या है, आप जब धूमावती की साधना कंप्लीट करके प्रयोग करेंगे, तो बार-बार, बार-बार धूमावती देवी का आह्वान नहीं करेंगे। बार-बार, बार-बार आह्वान करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन ये जानकारी कौन बताएगा? धूमावती देवी और कमलात्मिका देवी दोनों विपरीत ऑपोज़िट है। तो अगर मैं आज प्रयोग कर रहा हूँ, जैसे अगर मैं ब्लैक मैजिक का कोई केस रिमूव करता हूँ, तो मैं अलग-अलग मंत्रों का प्रयोग करता हूँ। भैरव के, काली के, भैरवी के, छिन्नमस्तिका के, अलग-अलग महाविद्याओं के। लेकिन अगर मैं आज यहाँ पर बैठकर धूमावती का प्रयोग कर रहा हूँ, तो उसके साथ मैं कमलात्मिका के मंत्रों का प्रयोग नहीं करूँगा। तो ये जो बारीक जानकारियाँ हैं, इन जानकारियों के साथ आप 10 महाविद्याओं की साधना कर सकते हैं और आप दसों 10 महाविद्याओं की साधना कर सकते मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि 10 महाविद्या, सारी 10 देवियों की हम साधना घर पे कर सकते हैं, दे आर सेफ। हैं। दे आर एब्सोल्युटली सेफ। कोई बैकफायर नहीं होता, कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आता। कई लोग एक चीज़ से डरते हैं कि मैंने साधना शुरू की और मैं बीच में किसी वजह से छूट गई मेरी साधना। तो क्या देवी मुझसे नाराज़ हो जाएँगी? क्या मुझे कोई इम्पैक्ट आएगा? क्या मुझे कोई प्रॉब्लम आएगा?
बिल्कुल भी नहीं आएगा आपको कोई भी प्रॉब्लम। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपको रीस्टार्ट करना पड़ेगा। आपकी वो साधना का जो टाइम पीरियड है, वो आपका विफल हो जाएगा, वो वेस्ट हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे 10,000 मंत्रों का जाप करना है, मैंने 5,000 मंत्र जाप कर लिए। उसके बाद किसी वजह से वो छूट गई। मुझे दोबारा 1 से शुरू करना पड़ेगा। मुझे, मेरे परिवार को कोई इफ़ेक्ट नहीं है। सो कई सारे लोग ये एक्सपीरियंस करते हैं कि जब वो साधना करते हैं, मंत्र चैंटिंग करते हैं, देवी का आवाहन करते हैं, तो उन्हें हेडेक होता है या उनकी तबीयत एकदम से खराब हो जाती है। कहीं बहुत ज़्यादा एनर्जी महसूस होती है या तो बहुत ज़्यादा वीकनेस। तो आप इसके लिए क्या कहेंगे? साधना करने से सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले हमारा क्लेंजिंग होता है, हमारे अंदर किसी भी तरह की कोई ब्लॉकेज, कोई नेगेटिव एनर्जी हो या हमारे चक्रास बैलेंस नहीं हो, सबसे पहले वो अलाइनमेंट होता है, वो बैलेंस होता है। क्योंकि हमारे अंदर देवी की मंत्र शक्ति का संचालन होता है। मेरा एक स्टूडेंट, उसने शुरू की साधना काली की। पहले दिन शुरू की, कहा कि मैं बस 1 माला ही कर पाया और फिर मैं सो गया, मुझसे नहीं हुआ। अगले दिन फिर शुरू की, दूसरी माला की, कहा मैंने आज 2 माला की। और फिर नहीं कर पाया। 3-4 दिन उसने 1-2, 2-3, 2-3, 2-3 मालाएँ की। फिर वो मुझे कहने लगा कि क्या ये कंप्लीट कर पाऊँगा? अगले दिन जब वो मुझे क्लास में मिला तो मुझे क्या पता चलता है कि उसकी साधना कंप्लीट हो चुकी है और वो हवन भी कंप्लीट कर चुका है। मैंने उसको क्या कहा कि कुछ भी हो, आप अपनी साधना को छोड़ना नहीं। साधना से उसका अपना क्लेंजिंग होना शुरू हुआ। हेडेक, बीमारी, किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, तो हमें इसको साधना पे ब्लेम नहीं करना चाहिए। साधना की वजह से ये नहीं हो रहा है और इस सिचुएशन में, हेडेक में, तबीयत खराब में, आपको साधना को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। कभी एक आध माला अगर आपसे कम हो गई, कोई बात नहीं, लेकिन ब्रेक नहीं लाना है साधना में, नियम का उल्लंघन नहीं करना है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि कोई भी साधना शुरू करता है या साधना के दौरान जो भी उनको मेडिकल एक्सपीरियंसेस होते हैं, कभी हेडेक होता है या कुछ भी होता है, वो साधना से रिलेटेड नहीं है, जस्ट कि देवी उनकी बॉडी की क्लेंजिंग कर रही है। जी, बिल्कुल। आप ये बता सकते हैं कि इन साधनाओं को करने के लिए क्या हमें एक स्पेशल रूम चाहिए, मंदिर चाहिए या हमें मंदिरों में जाके ये साधना करनी है? कहाँ ये करनी चाहिए साधना? साधना करने के लिए बेस्ट जगह वैसे तो नदी किनारा, धाम या मंदिर होता है। लेकिन हम इन जगहों पे जाकर साधना नहीं कर सकते। जैसे मैंने पहाड़ों में, जंगलों में रहकर साधना करी है। ये हम सामान्य लोग नहीं कर सकते। साधना हम हमारे घर में बैठकर बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। साधना करने के लिए बस हमें एक ऐसा कमरा चाहिए जिसमें शोर ना हो, जिसमें कोई डिस्टर्बेंस ना हो। हम 1 घंटा दिन का 2 घंटा निकाल कर अपना जप करें, अपना साधना करें। ऐसा करने से आपकी साधना उतनी ही फ्रूटफुल होगी जितनी आप कहीं और जाके करेंगे। कई लोग ये भी कहते हैं कि उनके पास तो एक रूम है, उनके पास कोई बहुत बड़ा घर नहीं है, छोटा-सा घर है, एक ही रूम है, जहाँ बच्चे भी हैं, सब कुछ है, तो वो साधना कर सकते हैं? जी, बिल्कुल कर सकते हैं। वो ऐसा समय चुनें, जैसे जितनी महाविद्याओं की साधना होती है रात को मोस्टली, तो रात का कोई ऐसा समय चुनें जहाँ सब सो चुके हैं। उसके बाद जप करें, अपनी साधना करें। जप करते समय आपको ज़ोर-ज़ोर से जाप नहीं करना है। हम हमेशा फ़ोकस करते हैं मेंटल चैंटिंग पे, क्योंकि मानसिक जपा सबसे हाईएस्ट फॉर्म ऑफ जपा होता है। तो ऐसे स्वरूप में वो साधना बिल्कुल कर सकते हैं। जपा के बारे में थोड़ा और आप बता सकते हैं कि जपा क्या होता है? कैसे करना चाहिए? विधानेन मंत्रो उच्चारणम इति जपः। जप क्या है? जप विधानेन मंत्र उच्चारण यानी विथ ड्यू प्रोसेस, विथ ड्यू विधि जप करने को हम जपा कहते हैं। जब हम जप करते हैं, तो जप करने से हमारा जो मन है, वो कंट्रोल में आता है और हमारे अंदर वो मंत्र की शक्ति एक्टिवेट होती है, जिससे हमें कई सारी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। जप करने के 3 तरीके हैं, एक वाचिक, उपांशु और मानसिक। वाचिक जपा वो होता है जो हम ज़ोर-ज़ोर से मंत्र जाप करते हैं। उपमश्रु होता है जिसमें लिप्स के मूवमेंट हो रहा है लेकिन आवाज़ नहीं आ रही और मानसिक जपा वो होता है जो मेंटल चैंटिंग होता है। हम मेंटल चैंटिंग, मानसिक जपा ही प्रेफ़र करते हैं क्योंकि ये हाईएस्ट फॉर्म ऑफ चैंटिंग, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ जपा है। जपा करने के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जैसे आपको एक आसन चाहिए, जो कंबल का या कुश का आसन हो सकता है या सिल्क का आसन हो सकता है। ज़मीन पर बैठ के साधना करने से क्या होता है, जो हमारा फल है उसका आधा अंश पृथ्वी में चला जाता है। तो बिना आसन के हम साधना नहीं करते। जप करते समय हमें एक धूप और एक दीप, ये दोनों चाहिए।
दीप जो है वो अग्नि की साक्षी का प्रतीक है, आत्मा का एक मिरर का प्रतीक है। और जो धूप है वो धूनी का प्रतीक है। कि आपने कभी भी देखा होगा आश्रमों में धूनी हमेशा जलती रहती है। तो जो धूनी जलती रहती है यानी कंटिन्यूअसली हवन होते रहता है। तो वो जो धूनी का प्रतीक है वो धूप है। ये 2 चीज़ें आपको चाहिए। फिर आपको चाहिए माला और माला का प्रयोग करने का सही तरीका। जैसे कि इंडेक्स फिंगर माला को टच नहीं होनी चाहिए, नाभि के नीचे माला गिरनी नहीं चाहिए और एक पोस्चर मेंटेन करके आपको जपा करना चाहिए और आपको चाहिए सही माला का चयन। जैसे हम शिव की या देवी की साधना करते हैं रुद्राक्ष की माला, बगलामुखी के लिए हल्दी की गांठ की माला, ऐसे हमें सही माला का चयन चाहिए। विथ प्रॉपर प्रोसेस अगर आप जप करते हैं, तब आपका जप सक्सेसफुल होता है और आपको सिद्धियों की प्राप्ति होती है। अगर किसी ने सिद्धि प्राप्त कर ली और उनके पास उस समय वो माला नहीं है, उनको वो प्रयोग करना है, तो वो कैसे कर सकते हैं? अगर आपके पास माला नहीं है उस समय अगर आपको कोई मंत्र चैंट करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे किसी वजह से डर लग रहा है और मुझे प्रोटेक्शन का कोई मंत्र का उच्चारण करना है। मेरे पास माला तो है नहीं, तो उस केस में आप अपने हाथों का प्रयोग कर सकते हैं। तो मैं अपने रिंग फिंगर के सेकंड सेक्शन से शुरू करूँगा। 1 उसके नीचे 2, 3, 4, 5, 6 मिडल फिंगर का फर्स्ट सेक्शन ही यूज़ करेंगे। 7 इंडेक्स फिंगर 8, 9 एंड 10। जब ये जो मिडल फिंगर का ये और ये जो सेक्शन है, इसको हम सुमेरु कहते हैं। जैसे जपमाला की जब हम बात करते हैं, तो उनका जो फर्स्ट बीट होता है जपमाला का, उसको हम सुमेरु कहते हैं, जिसको हम क्रॉस नहीं करते। तो जब हम हाथ की माला का प्रयोग करते हैं, करमाला का, तो हम मिडल फिंगर के ये 2 सेकंड और थर्ड सेक्शन को यूज़ नहीं करते। इस तरह से आप जप करेंगे। कंप्लीट करने के बाद आप जब यहाँ पर आ जाएँगे, यहाँ से आप रिवर्स दोबारा शुरू करके रिंग फिंगर के सेकंड सेक्शन तक आ जाएँगे। ये आपका 10-10 काउंट्स का आपका एक राउंड होगा। आपका जो 1 राउंड होगा, वो 10 काउंट का 1 राउंड होगा। 10 महाविद्या की साधना, क्या ये सिर्फ हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए है या अदर प्रैक्टिकल यूजेस के लिए भी है? जब हम आदिशक्ति से जुड़ते हैं, जब 10 महाविद्याओं की साधना करते हैं, तो हमारा मेंटल, इमोशनल, फिज़िकल और स्पिरिचुअल चारों ग्रोथ होते हैं। जब हम साधना करते हैं, तो स्पिरिचुअली तो हम एलिवेट होते ही हैं। जैसे मेरे एक स्टूडेंट ने साधना शुरू की, पहले कहा कि मुझे कुछ मटेरियल नीड्स के लिए साधना करनी है। साधना कंप्लीट करते ही वो कहने लगा कि मुझे तो इतनी शांति मिली कि मुझे अब कुछ भी नहीं चाहिए। इसका अध्यात्म ग्रोथ जब आपको कोई एनिमीज़ परेशान कर रहे हैं या नेगेटिव एनर्जी ब्लैक मैजिक परेशान कर रही है, तो अब इन्हीं शक्तियों का प्रयोग करके 10 महाविद्याओं के मंत्र शक्ति का प्रयोग करके आप फिज़िकल प्रॉब्लम्स जैसे एनिमीज़, नेगेटिव एनर्जी, ब्लैक मैजिक, फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस, व्यापार बंधन, ऐसे अलग-अलग एस्पेक्ट्स को आप ठीक कर सकते हैं और प्रयोग कर सकते हैं। क्या साधना सीखने के लिए भी कोई क्राइटेरिया होता है जिससे आप अपने स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करते हैं? एज, एनीथिंग, कोई क्राइटेरिया या एलिजिबिलिटी होती है? साधना सीखने के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं होता। साधना जो करना चाहता है, जिस पर देवी की कृपा होती है, वो साधना कर पाता है और वो साधना में सक्सेसफुल हो सकता है। साधना सीखने के लिए आपको ना कोई पहले पूजा की कोई जानकारी होनी चाहिए, ना संस्कृत की जानकारी होनी चाहिए। आपको किसी भी जान चीज़ की जानकारी की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। मैं आपको राइट फ्रॉम यंत्र स्थापना विधि, एक-एक मंत्र, एक-एक प्रोसेस आपको पूरा अच्छे से डिटेल्ड में मैं खुद सिखाता हूँ, जिससे आपको किसी भी अंग में, यंत्र स्थापना, जप में या हवन में किसी भी तरह की कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती। जब हम ये कोर्स करते हैं तो हम लाइव साथ में मिलकर यंत्र बनाते हैं, हम यंत्र का स्थापना करते हैं और हम साथ में मिलकर हवन परफ़ॉर्म करते हैं, जिससे आपको थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल और प्रयोग की जानकारी की प्राप्ति होती है। तो इसमें कोई एज का भी क्राइटेरिया नहीं होता? इसमें कोई एक क्राइटेरिया नहीं है। मेरे स्टूडेंट्स राइट फ्रॉम 18 टू 60 प्लस तक के रहे हैं। अगर 10 महाविद्या कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं और बीच में साधना की कोई रूल ब्रेक हो जाता है, कोई भी उनसे भूल-चूक हो जाती है, तो क्या रिperकशंस आते हैं? ये जो मार्ग है, जो मैंने इतने सालों के एक्सपीरियंस से और शास्त्रों के नॉलेज से जो बनाया है, बहुत ही सिंपल मार्ग है, जिसमें आप बहुत आसानी से साधना को कर सकते हैं। आपका अगर जप करते समय ब्रेक हो जाता है या जप करते समय किसी दिन मिस हो जाता है, तो उसका कोई रिपरकशंस नहीं आते, उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं आते। आपको बस वो जप दोबारा शुरू करना होता है। जैसे एक स्टूडेंट ने हवन करते समय थोड़ी-सी गड़बड़ कर दी थी। तो जब मुझे पता चला तो मैंने कहा कि हवन
दोबारा करो। जब दोबारा किया तो वो कनेक्शन फ़ील हुआ। उसने पहली बार हवन किया तो कहने लगी कि मैं कनेक्शन नहीं फ़ील कर पा रही हूँ, एक कनेक्शन फ़ील नहीं हो रहा। फिर मैंने कहा कि रीस्टार्ट करो हवन। उसने दोबारा हवन पूरा किया। फिर उसको सैटिस्फैक्शन मिला कि हाँ, अब मैंने सही से किया। तो ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। क्या आप 10 महाविद्या के बारे में बता सकते हैं कि हर एक देवी का क्या महत्व है और वो कैसे हमारी लाइफ में इम्पैक्ट ला सकती है? 10 महाविद्याएँ जो हैं, वो हर महाविद्या हमारे अलग-अलग जीवन के एस्पेक्ट को वो गवर्न करती हैं। जैसे पहली महाविद्या है काली। काली को हम कहते हैं गॉडेस ऑफ टाइम, गॉडेस ऑफ डिस्ट्रक्शन। तो काली की साधना करने से हमें ऐसी शक्तियों की प्राप्ति होती है, जिससे हम हर तरह की नेगेटिव एनर्जी, नज़र हो या कोई ब्लैक मैजिक किया गया हो या कोई स्पिरिट हो, उनको हम रिमूव कर सकते हैं और काली से हम प्रोटेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी महाविद्या है तारा। तारा को हम कहते हैं तारिणी यानी तारण करने वाली, स्विम थ्रू कराने वाली। जैसे हमारे लाइफ के अलग-अलग चैलेंजेस से स्विम थ्रू करने में तारा देवी आपकी मदद करती हैं। तारा देवी आपको नॉलेज प्रदान करती हैं क्योंकि वो शब्द ब्रह्मन रूपा है, हीलिंग प्रदान करती है और प्रोटेक्शन प्रदान करती है। त्रिपुर सुंदरी, 3 पुरों में सबसे सुंदर त्रिपुर सुंदरी। ये आकर्षण, मोहन की शक्ति प्रदान करती है, यूनिवर्सल अट्रैक्शन प्रदान करती है और त्रिपुर सुंदरी ही श्री विद्या है, तो मनी, फेम, लग्ज़री, रिकॉग्निशन प्रदान करती है और साथ ही साथ अगर आप रिलेशनशिप में पार्टनर अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं या आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो त्रिपुर सुंदरी आपकी सहायता कर सकती है। नेक्स्ट महाविद्या है भुवनेश्वरी, यानी त्रिभुवन की ईश्वरी भुवनेश्वरी। ये हमें प्रोटेक्शन, वेल्थ, नेम फेम रिकॉग्निशन, लीडरशिप क्वालिटीज़, मैनेजरियल स्किल्स प्रदान करती है, क्योंकि भुवनेश्वरी को हम इटर्नल मैनेजर ऑफ द यूनिवर्स के रूप में देखते हैं। छिन्नमस्तिका। छिन्नमस्तिका एक बहुत ही रॉ फॉर्म ऑफ एनर्जी है, बहुत ही पावरफुल एनर्जी है। छिन्नमस्तिका आपको प्रोटेक्शन देती है फ्रॉम ऑल नेगेटिव एंटिटीज़, एनिमीज़ को ओवरकम करने में मदद करती है और आपको हर तरह के ब्लैक मैजिक और स्पिरिट वर्क से प्रोटेक्ट करती है। भैरवी, भय विनाशिनी भैरवी, हर तरह के भय का नाश करने वाली भैरवी है। भैरवी आपके हर तरह के भय को नाश करती है, स्पिरिट पोजेशंस को हटाती है और आपके एनिमीज़ को ओवरपावर करने में मदद करती है। देन धूमावती, धूमावती वैराग्य की देवी है, तो एडिक्शन ब्रेक करने में सहायता करती है, डिटैचमेंट लाती है एडिक्शन से, आपको विश फुलफिलमेंट में सहायता करती है और अगर कोई थर्ड पार्टी का प्रॉब्लम हो, तो उसको सॉल्व करने में भी मदद करती है। देन बगलामुखी, बगलामुखी स्तंभन की देवी है, तो शत्रुओं की बुद्धि स्तंभित कर देती है, जिससे आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं और आपके अगर कोई लीगल मैटर्स हैं, तो उसमें भी बगलामुखी आपकी सहायता करती है। मातंगी देवी कला की देवी है, कलात्मिका है। मातंगी देवी हर तरह के आर्ट फॉर्म्स में मदद करती है, स्पीच की सिद्धि प्रदान करती है, वाक सिद्धि प्रदान करती है और यूनिवर्सल अट्रैक्शन का पावर प्रदान करती है। लास्ट महाविद्या है कमलात्मिका। कमलात्मिका आपको दरिद्रता का नाश करवाती है। अगर आप पॉवर्टी या दरिद्रता से जूझ रहे हैं, तो दरिद्रता ऋण मुक्ति करवाती है, दरिद्रता का नाश कराती है। मनी, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी ये सारी चीज़ें आपको प्रदान करती है। अभी हमने बात करी 10 महाविद्या की, तो जहाँ महाविद्या होती हैं वहाँ भैरव जी भी होते हैं, तो आप भैरव जी के बारे में बता सकते हैं? जहाँ पर शिव, वहाँ पर शक्ति, जहाँ पर शक्ति, वहाँ पर शिव। एनर्जी और मीडियम का कॉन्सेप्ट हमेशा से साथ-साथ में रहा है। जैसे हम बिग बैंग थियरी की बात करें तो डार्क एनर्जी और डार्क मैटर दोनों ने के यूनियन से ही यूनिवर्स क्रिएट हुआ। ये साइंटिफिक एग्ज़ाम्पल है। तो उसी तरह से हर महाविद्या के अपने-अपने भैरव हैं। तो काली के भैरव है महाकाल। काली जब संहार करती हैं, प्रलय करती हैं, तो महाकाल उनके साथ मिलके प्रलय करते हैं। तारा देवी के भैरव अक्षोभ या भैरव, जो सर्प रूप में जटा पर विराजमान हैं। त्रिपुर सुंदरी 3 पुरों में सबसे सुंदर अल्टीमेट ब्यूटी का एग्ज़ाम्पल है, ब्यूटी का रिप्रेजेंटेशन है। तो शिवजी का सबसे सुंदर स्वरूप कामेश्वर शिवा, ये त्रिपुर सुंदरी के भैरव हैं। भुवनेश्वरी के त्र्यंबका भैरव हैं, जो भुवनेश्वरी के साथ पूरे ब्रह्मांड को मैनेज करने में मदद करते हैं। छिन्नमस्तिका हेडलेस फॉर्म है, तो छिन्नमस्तिका के भैरव भी जो है, वो हेडलेस फॉर्म ऑफ शिवा, कबंध भैरव के रूप में है। भैरवी के त्रिपुर भैरव है, जो दोनों मिलके हर तरह के डिस्ट्रक्शन में निवास करते हैं। धूमावती इकलौती ऐसी महाविद्या है जो वृद्ध है, विधवा है, वीक है और अगली है, क्योंकि उनके कोई भैरव नहीं है। जब एनर्जी का कोई मीडियम नहीं होता, तो एनर्जी ओल्ड और लेटेंट हो जाती है, वीक हो जाती है।
बगलामुखी के भैरव, एक वक्त्र भैरव, यूनिक फॉर्म ऑफ भैरव है, एक वक्त्र भैरव। मातंगी ने चंडाल जाति में जन्म लिया। तो मातंगी के जो भैरव मातंग भैरव है, वो भी चंडाल जाति में उन्होंने जन्म लिया। कमलात्मिका के भैरव है कमल भैरव, शिव पुराण के अनुसार, और सदाशिवा, या तो कमल भैरव या सदाशिवा, ये कमलात्मिका के भैरव है। तो जब भी हम साधना करते हैं, तो हमें सिर्फ और सिर्फ महाविद्या के मंत्र की साधना करने से पूरा फल नहीं मिलता, हमारी साधना कंप्लीट नहीं होती। तो हमें महाविद्या के मंत्रों के साथ साथ उनके भैरव के मंत्रों का साधना भी करना चाहिए। तो मैं जब दीक्षा देता हूँ, तब मैं बहुत स्पेसिफिकली हर महाविद्या के मंत्र के साथ उनके भैरव का भी मंत्र मैं देता हूँ, ताकि आप एक पार्ट उनके भैरव का भी जाप करें, ताकि आपको एनर्जी की प्राप्ति भी हो और मीडियम की प्राप्ति भी हो। क्योंकि मीडियम भैरव जो है, वो मीडियम है जो इन एनर्जीज को कंटेन कर सकते हैं। आप 10 महाविद्या अपने स्टूडेंट्स को सिखाते हैं। आपको नहीं लगता अगर ये 10 महाविद्या सभी सीख लें, सब में अट्रैक्शन पावर आ जाए, कहीं न कहीं थर्ड पार्टी को हटा रहे हैं, ये लोग इनको नेगेटिव वे में भी यूज़ कर सकते हैं? जी, लोग नेगेटिव वे में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिर क्या होगा? फिर एक दोष लग जाएगा जिसको हम कहते हैं ग्रविता। यानी प्राइड में अगर ईगो में और प्राइड में अगर हमने कोई मंत्र का प्रयोग किया किसी को हार्म करने के लिए या किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, तो वो मंत्र आपका विफल हो जाता है, वो साधना आपकी काम नहीं करती। तो कई बार होता है कि हम फोर्सफुली किसी चीज़ को पाना चाहते हैं और हमने मंत्रों का प्रयोग किया, ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ आपकी कंप्लीट होगी। अगर ऐसा होता तो पूरे ब्रह्मांड में केओस हो जाता। साधना का प्रयोग आपको कौन से कंडीशंस में करना चाहिए? साधना का प्रयोग आपको करना चाहिए जब कोई एक्सट्रीम इमरजेंसी हो। कोई एनिमी आपको परेशान कर रहा हो, तो एनिमी को रोका जा सकता है। जैसे आपके हस्बैंड या वाइफ आपको चीट कर रहे हैं किसी और के साथ। बहुत समझाने के बाद भी वो मानने को तैयार नहीं है। ऐसे केस में आप थर्ड पार्टी रिमूवल या विदेशन का प्रयोग कर सकते हैं। उस केस में क्या होगा, ये गलत नहीं होगा, क्योंकि आप गलत चीज़ को रोकने के लिए सही चीज़ कर रहे हैं। हम जब साधना करते हैं तो हमें एक अस्त्र की प्राप्ति होती है। जो हमारे मंत्र हैं वो हमारे अस्त्र हैं। हमें हमारे अस्त्रों का सोच समझ के प्रयोग करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल एक गन हम एक सिपाही को देते हैं और एक क्रिमिनल को देते हैं। क्रिमिनल को जब देते हैं वो उसका दुरुपयोग करता है, उसकी उसको सज़ा मिलती है। लेकिन जो सिपाही है वो लोगों को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए उसी गन का इस्तेमाल करता है, उसको मेडल्स मिलते हैं। तो इसी तरह से जब भी हम साधना सीखते हैं, शक्तियों की प्राप्ति हमें होती है, हमें बहुत ही एथिकली और रिस्पॉन्सिबली इस साधना का प्रयोग करना चाहिए। कभी भी किसी के दबाव में या किसी के आवेश में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है प्रयोग करने के लिए, तो सबसे इम्पोर्टेंट है आप उस क्लाइंट से पूरी कहानी को पता करें। उसके बाद ही उस क्लाइंट का केस लें। वो आपसे कुछ चीज़ें छुपाते हैं और आप उसका प्रयोग कर जाते हैं। ऐसे केस में उस प्रयोग का कर्म आपको ज़रूर आएगा। 10 महाविद्या की अगर हम साधना करते हैं तो हमें कितना टाइम लगता है? बहुत टाइम एक नॉर्मल इंसान के पास नहीं होता। आजकल आपको जॉब भी करनी है, पैसे भी कमाने हैं, घर को भी देखना है। तो कितना टाइम लगता है किसी भी साधना की सिद्धि के लिए? 10 महाविद्या की साधना अलग-अलग मार्ग और अलग-अलग तरीके से करी जाती है। वामाचार और दक्षिणाचार। वामाचार मार्ग की साधना हम घर गृहस्थी वाले नहीं कर सकते। अगर कोई कहता है कि हम आपको वामाचार मार्ग में घर गृहस्थी वालों को साधना सिखा रहे हैं, तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। उसके नियम कानून अलग हैं। हम जो फॉलो करते हैं वो है दक्षिणाचार। दक्षिणाचार में हमें यंत्र स्थापना, जपा और हवन से साधना करने का प्रावधान दिया गया है। दक्षिणाचार में पूजन पद्धति से हम साधना करते हैं। अब साधना के 3 चरण होते हैं, लघु, मध्य और पूर्ण। लघु चरण में हम साधना कम नंबर ऑफ मंत्रास से करते हैं। मध्य चरण में नंबर ऑफ मंत्रास थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं और पूर्ण में नंबर ऑफ मंत्रास बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जो करना बहुत मुश्किल है। ऐसे हो सकता है पूर्ण में किसी महाविद्या का 5 लाख का काउंट हो, किसी का 6 का, किसी का 10 का। तो ये 10 लाख, 5 लाख मंत्र हमें साधारण व्यक्ति को करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जो लघु चरण है, जिसमें नंबर ऑफ मंत्रास कम है, उससे हम साधना सिद्धि की प्राप्ति कर सकते हैं। लघु चरण और पूर्ण में
अंतर क्या है कि पूर्णा की जब हम बात करते हैं, तो उसमें नियम कानून और बढ़ जाते हैं। मंडला पूजा, आवरण पूजा, पीठ पूजा, एक ही समय पर, एक ही स्थान पर बैठ के साधना करना, फिर जितना आप मंत्र जाप कर रहे हैं, उसका हवन, तर्पण, मार्जन, ब्राह्मण भोज बहुत इलैबोरेटेड तरीके से हो जाता है। जो वर्किंग है, जो परिवार वाले हैं, वो ये मार्ग फ़ॉलो नहीं कर सकते, तो हम लघु मार्ग फ़ॉलो करते हैं। उससे क्या होता है, कम नंबर ऑफ जाप करने से आपको साधना की प्राप्ति होती है, सिद्धि की प्राप्ति होती है और आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। मेरे कई स्टूडेंट्स ने इस मार्ग में साधना करके बहुत लोगों की मदद की और प्रयोग करना शुरू कर दिया। उनको बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स आ रहे हैं। जब भी आप कोई चीज़ करते हैं और आपको उसके रिज़ल्ट्स आते हैं, मतलब ये वैलिडेशन है कि ये मार्ग सही है। तो इसी तरह से हम 10 महाविद्या की साधना करते हैं। आप अपने 3 दिन के वेबिनार में क्या-क्या सिखाते हैं? हमारा जो 3 दिन का वेबिनार है, वो साधना के 3 अंगों में डिवाइडेड है। मंत्रा, यंत्र और हवन। डे 1 में हम सबसे पहले ये जानते हैं कि मंत्रों के द्वारा हमारे शरीर के अंदर क्या प्रभाव आता है। जैसे हम प्रैक्टिकली ऑरा और एनर्जी को फ़ील करते हैं। जब हम जपा करते हैं, तो हमारा ऑरा एक्सपांड हो जाता है, बढ़ जाता है। हम डे 1 में ये जानते हैं कि एनर्जी का क्या रोल है, आदिशक्ति का क्या रोल है और मंत्रों को और गहराई से समझते हैं। मंत्रास अपने आप में एक साइंस है। कई लोगों को मंत्रास के बारे में बहुत मिसकंसेप्शंस है। लोग पॉडकास्ट से, किताब से, अलग-अलग जगहों से मंत्रा पिकअप करते हैं और साधना शुरू कर देते हैं। मंत्र कंप्लीट कैसे होता है? मंत्रा के पार्ट्स क्या होते हैं? मंत्रा के लिम्ब्स क्या होते हैं? ऐसे कई सारी डिटेल्स पे हम डे 1 में बात करते हैं और गिव अवे के रूप में हम आपको कुछ ऐसे मंत्रास देते हैं फॉर वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस जिसका आप प्रयोग कर सकते हैं। इसमें साधना सिद्धि की आवश्यकता नहीं होती। फिर हम बात करते हैं हर महाविद्या के एसोसिएटेड भैरव की और काली महाविद्या की। डे 2 में हम बात करते हैं यंत्र की। तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी और छिन्नमस्तिका महाविद्या की। यंत्र क्या है? यंत्र का क्या रोल होता है? यंत्र का क्या इम्पोर्टेंस होता है? यंत्र बनाने का सही तरीका क्या है? हम ऐसी गहराइयों में बात करते हैं। फिर एक बहुत ही स्पेशल चीज़ हम करते हैं डे 2 में, जो है दोष परीक्षण। कई अलग-अलग तरह के दोष होते हैं, कई अलग-अलग तरह के इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे भूत दोष, क्षेत्रपाल दोष, विंध्यवासिनी दोष। अलग-अलग दोष को आइडेंटिफ़ाई करने का सही तरीका हम आपको बताते हैं डे 2 में। डे 3 में हम साथ में मिलकर एक ऐसा हवन करते हैं, जो वैदिक काल से लुप्त हो चुका है। इसको हम कहते हैं अग्निहोत्र हवन और अन्य महाविद्या जैसे भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमलात्मिका को और डीपली समझते हैं। अगर आपको लास्ट में कंक्लूड करना हो कि तंत्र क्या होता है और 10 महाविद्या क्या होती हैं, तो आप क्या कहेंगे? तंत्रा एक सेट ऑफ प्रोसीजर्स है, जो फ़ॉलो कर कर हम 10 महाविद्या की साधना करते हैं। 10 महाविद्याएँ 10 अलग-अलग शक्तियाँ हैं, जिनकी साधना करने से हमारे दसों दिशाओं से आने वाली प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं। हर महाविद्या अलग-अलग एस्पेक्ट्स को हमारे जीवन के रूल करती है। तो अगर आप अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं और देवी की कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं, तो 10 महाविद्या साधना एक ही मार्ग है जिससे आप ये सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं। इससे फाइनेंसेस, हेल्थ, नेम, फेम, रिकॉग्निशन, नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्शन, एनिमी से प्रोटेक्शन और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं 10 महाविद्या साधना करने के। और ये साधना करने के लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ है, वो देवी की इच्छा और देवी की कृपा है। जब भी हम वेबिनार करते हैं, तो बहुत लोग आते हैं कि हम तो देवी से जुड़ना चाहते थे और हमें ये वेबिनार के बारे में पता चला और आपसे जुड़े। तो देवी खुद सिलेक्ट करती हैं, जिन-जिन को उनको कृपा देनी है। साधना करने के लिए देवी कृपा और गुरु कृपा होना बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है। तभी आपकी साधना कंप्लीट होती है और फलित होती है। आज हमारे बहुत सारे डाउट्स सॉल्व हुए। मेहुल ने बहुत हमें एजुकेट किया, मंत्रा क्या होता है, क्या सही तरीका है, 10 महाविद्या कैसी करनी चाहिए। एंड आई एम श्योर आपके जितने भी डाउट्स होंगे 90% अभी रिज़ॉल्व हो गए होंगे। बट तब भी अगर आपके पास कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मेहुल उनके आंसर्स ज़रूर देंगे। बहुत मज़ा आया इस पॉडकास्ट से। थैंक यू सो मच।